वृंदावन की एक शांत रात थी। अचानक चारों ओर नीली चमक फैल गई। लोग घबरा गए, पर कोई समझ नहीं पाया कि यह प्रकाश कहां से आया। उसी रात कृष्ण जी यमुना किनारे ध्यान में बैठे थे और उनकी बांसुरी गायब हो गई। किसी ने उसे चुराया नहीं था, वह जैसे अपने आप ही कहीं चली गई थी। अगली सुबह वृंदावन में अफवाह फैल गई कि कृष्ण जी की बांसुरी चोरी हो गई है। राधा यह सुनकर चिंतित हो गई। उन्होंने कृष्ण से पूछा, बांसुरी कहाँ गई? कृष्ण ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शायद उसे किसी की मदद के लिए जाना पड़ा है। राधा को समझ आ गया कि इसके पीछे कोई गहरा रहस्य है। रात को राधा को एक अजीब सपना आया। सपने में किसी की आवाज गूंज रही थी, मुझे खोजो, मैं उस जगह हूं जहां कोई नहीं जाता। जब राधा जागी तो देखा कि उनके हाथों में मिट्टी लगी थी, जैसे वे कहीं दूर किसी गहरी जगह से होकर आई हों। ये बात उन्हें और बेचैन कर गई। कृष्ण ने राधा को चेतावनी दी, आज रात तुम अकेली मत जाना, कुछ शक्तियां जाग चुकी हैं। उनकी बातों में पहली बार गंभीरता झलक रही थी। रात होते ही राधा और कृष्ण वृंदावन के उस निषिद्ध वन में पहुंचे जहां लोग कभी जाने की हिम्मत नहीं करते थे। वहां की हवा भारी थी, पेड़ों के बीच अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी। कुछ दूर उन्हें वही नीली चमक दिखाई दी जो उस रात फैली थी। राधा ने कहा, यही वह जगह है, बांसुरी यही है। लेकिन अचानक उनके सामने एक छायामय प्राणी आ गया। वह बोला, यह बांसुरी अब हमारी है, हम इसकी शक्ति जगाने आए हैं। राधा डर गई, पर कृष्ण शांत रहे। कृष्ण ने कहा, बांसुरी पर किसी का अधिकार नहीं, वह प्रेम की है, धोखे की नहीं। उस प्राणी ने उन पर हमला कर दिया। धरती हिल गई, पेड़ों में हलचल मच गई और हवा में अजीब ऊर्जा फैल गई। कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से उस प्राणी को रोक लिया। एक क्षण में वह प्राणी शांत हो गया और अंधेरे में विलीन हो गया। अब बांसुरी सामने पड़ी थी। राधा ने पूछा, यह सब क्यों हुआ? कृष्ण बोले, इस बांसुरी में मेरे सुर नहीं, बल्कि वृंदावन की रक्षा का वरदान है। किसी ने इसे गलत तरीके से जगाने की कोशिश की थी। अगर यह सफल हो जाता तो पूरे वृंदावन का संतुलन बिगड़ जाता। राधा ने आश्चर्य से पूछा, तो उसने सपना मुझे क्यों दिखाया? कृष्ण ने जवाब दिया, क्योंकि तुम्हारा हृदय सबसे पवित्र है राधे। बांसुरी ने उसी को चुना जो उसे समझ सके। कृष्ण ने बांसुरी उठाई और उसे होठों से लगाया। जैसे ही मधुर स्वर गूंजे, पूरा वन शांत और पुनः हरा भरा हो गया। अंधेरा मिट गया और वातावरण फिर से प्रेम और शांति से भर गया। कहानी इस बात पर समाप्त होती है कि प्रेम और पवित्रता ऐसी शक्तियां हैं जिनकी रक्षा स्वयं प्रकृति करती है।